Hello everyone, welcome to Career Information. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के अंडर सुपरवाइजर, सेमी सुपरवाइजर, लोडर्स बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज निकली है। चार अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। सबसे पहली बात तो ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है। लास्ट डेट जो है इसका 7 अक्टूबर है, आखिरी डेट अप्लाई करने का। ओके, इसका जो मेन एडवर्टाइजमेंट है वो कुछ इस प्रकार है। वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 81। ओके, अलग अलग लोकेशंस के लिए वैकेंसी है, रायपुर, गुवाहाटी। ओके, उसके बाद में यस सिलचर। ओके, तो ये बहुत सारी अलग अलग जगह पे है। ओके, बाद में डिब्रूगढ़ भी एक जगह है जहाँ पे वैकेंसी है। तो चार अलग अलग जगह पे है। उसके बाद में जैसे मैंने बोला, लोडर हैंडीमैन की जो पहली पोस्ट है उसके लिए 8th पास होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस कार्गो हैंडलिंग में। क्योंकि ये जो है ये उनका क्लाइंट यूनिट है, एआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड। तो ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा। अनस्किल्स जो है अनस्किल्ड होंगे जो लोडर ओके कैटेगरी आती है। उसके बाद में यहाँ पे 17 वैकेंसी रायपुर, गुवाहाटी 40। ओके, बाद में डिब्रूगढ़ की जो है 5, उसके बाद में सिलचर 5। लगभग आपको यहाँ पे जो स्टाइपेंड जो हम बोलते हैं, रेम्युनरेशन जो बोलते हैं, वो 14,000 मिलेगा ये दो जगह पे। उसके बाद में 11,000 फॉर दिस टू प्लेसेस। उसके बाद में डेटा एंट्री ऑपरेटर जो डीईओ हम बोलते हैं, 30 इयर्स मैक्सिमम एज, ग्रेजुएशन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस। सेमी स्किल्ड वर्कर्स कैटेगरीज में आते हैं। 5 वैकेंसी गुवाहाटी डिब्रूगढ़ में है आपकी, एक सिलचर में एक। और आपकी जो सैलरी है आपको आपके लोकेशन के हिसाब से चेक करनी होगी। जैसे 16,000 तक है आपकी गुवाहाटी, 13,000 तक है बाकी दो लोकेशंस की। उसके बाद में सुपरवाइजर की जो पोस्ट है, 30 इयर्स, ग्रेजुएट, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, 1 साल का एक्सपीरियंस। अगेन चार अलग अलग लोकेशंस के लिए, एक के लिए, दो के लिए आपका 18,564, 15,834। ओके, स्किल्ड वर्कर कैटेगरीज में आते हैं ये। उसके बाद में सीनियर सुपरवाइजर, ग्रेजुएशन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, 2 साल का एक्सपीरियंस। अलग अलग चार जगह पे लोकेशंस पे। बाकी आपका जैसे कि ये पोस्ट सीनियर सुपरवाइजर है तो 20,000 तक और 18,000 तक आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसका जो सिलेक्शन है, एंगेजमेंट है, वो एज पर उनके जो रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब है उसके हिसाब से होगा। नो टीएडी आपको कोई भी नहीं मिलेगा। टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर कोई भी इंटरेक्शन या फिर ज्वाइनिंग या फिर सिलेक्शन के लिए ओके ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आपको कहाँ से करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये है उसका लिंक, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया। हाउ टू अप्लाई भी आप चेक कर सकते हो एक बार। और बाद में आप न्यू रजिस्ट्रेशन से शुरू कर सकते हो। ओके, तो दोनों लिंक मैंने प्रोवाइड किए, पीडीएफ और ऑनलाइन एप्लीकेशन का। उसके बाद में कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू व्यू द वेबसाइट रेगुलरली आफ्टर सबमिटिंग। ओके, वैसे कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप तो भी उनका जो वेबसाइट है आप चेक करते रहो। बाकी अपडेट्स तो खैर मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। कैंडिडेट्स मस्ट रिव्यू देयर एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप फाइनल सिलेक्शन करोगे, बेसिल जो है वो चेंज नहीं करेंगे अथॉरिटीज उनका कुछ भी। बाद में अगर आपको कोई फॉल्ट होता है, 7 तारीख लास्ट है, कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। दो यहाँ पे मेल आईडी है, फोन नंबर है। हाउ टू अप्लाई, तो बेसिकली आपको पहले अप्लाई करने से पहले एक चीज याद रखना, फोटो, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, 10 सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट स्कैन रेडी रखो। और वो 100 KB से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, जब भी आप फॉर्म भरने के लिए आप अप्लाई करने के लिए आप शुरू करोगे तो ये सारी चीजें। उसके बाद में स्टेप 1 सिलेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, 2 बेसिक डिटेल्स डालो, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशनल डिटेल अपलोड करो, स्कैन कॉपी। स्टेप 5 रिव्यू करो। स्टेप 6 ऑनलाइन मोड आपका जो पेमेंट करो। उसके बाद में ईमेल योर स्कैन डॉक्यूमेंट्स टू द ईमेल आईडी मेंशन एट द लास्ट पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये चीज याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट, नहीं तो आप फॉर्म फिलअप कर दोगे और वैसे ही रह जाओगे। तो पेमेंट ऑनलाइन मोड से अप्लाई करने के बाद ईमेल योर स्कैन डॉक्यूमेंट्स टू द ईमेल मेंशन इन द लास्ट पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, जो तो एप्लीकेशन फॉर्म पे जो आपका आपके जो ईमेल आईडी दिया होगा ओके उनका, तो वहां पे आपको क्या करना है, आपके स्कैन डॉक्यूमेंट्स मेल करने हैं, याद रखना। कैंडिडेट्स विल हैव टू अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट कलर फोटो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फीस कैसी है, तो कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस जो है आप एक बार चेक कर लो। तो 750 जो है वो है जनरल के लिए, 500 एक्स्ट्रा फॉर द एनी एडिशनल पोस्ट अगर आप अप्लाई करते हो। वैसे ही 750 ओबीसी, SC ST 450, एक्स सर्विसमैन 750, वुमन 750 और EWS जो है वो है 450। बाकी एडिशनल पोस्ट को भी आप एक बार चेक कर लो।
ओके बेसिल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह अगर कुछ होता है। ऑल कम्युनिकेशन ईमेल रजिस्टर मोबाइल नंबर से होगा, तो एक चीज़ याद रखना। नो कैंडिडेट शाल मेक एनी कम्युनिकेशन विद आवर क्लाइंट। ओके, उसके बाद में कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू एंटर द डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, क्योंकि जब आप फाइनल सबमिट करोगे तो दे विल नॉट मतलब आपको कोई भी विंडो नहीं देंगे वो चेंज करने की। ओके, नो परमिशन फॉर मॉडिफिकेशन। ओके, तो अप्लाई अच्छे से करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सातवां जो स्टेप है उसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, तो यस ये थी इम्पोर्टेंट चीज़ें रिगार्डिंग दी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। इसमें इससे पहले भी वैकेंसीज निकली थी सेम पोस्ट के लिए, तो ये वैकेंसीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे बहुत बार निकलती रहती है। ओके, सो यस कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको दोनों चीज मैंने शेयर कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले तो इसका लिंक पीडीएफ का, और दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक। ओके, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली आपका टेस्ट या फिर वेरिफिकेशन ये सारी चीजें होंगी, इंटरव्यू तो खैर होते नहीं है। ओके, तो ये चीज याद रखना। बाकी यस अप्लाई करो। बाकी जो भी नए रिक्रूटमेंट्स आएंगे आपको ये चैनल पे मिल जाएंगे रेगुलरली ऑफिशियली। ओके, तो चेक करते रहो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि डेट निकल जाती है और फिर आपको पता चलता है जो भी रिक्रूटमेंट होते हैं। सो कीप ऑब्जर्विंग। ओके, एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट एवरीवन।